सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्पोकन इंग्लिश क्लास। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी क्लासेस में। और मैं यहाँ पर आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एच.एम.आर का प्रयोग सेंटेंसेस में किया जाता है। देखिए, एच.एम.आर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है सेंटेंसेस में, और यहाँ पर इसका प्रयोग किस तरीके से होता है वो आपको बताऊंगा। तो एच.एम.आर मोस्टली प्रेजेंट जो टेंस होता है उसमें काम आते हैं। इनमें प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग किया जाता है। पर्टिकुलरली अगर अपन टेंसेस की बात करें तो हम सबसे पहले इसका प्रयोग पढ़ेंगे कि इसका क्या प्रयोग होता है टेंसेस में। तो इसका जो प्रयोग होता है वो ही सी इट नेम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में होता है। यानी कि जब करता ही सी इट नेम या एक वचन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए जैसे ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है तो ही इज अ डॉक्टर। सी इज अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। यानी कि कोई लड़की है या महिला है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वह एक अध्यापिका है, तो सी इज अ टीचर। इट इज अ स्नेक, एक सांप है। यानी ऐसी चीज़ों के बारे में जैसे हमें पता नहीं होता कि भाई वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसके लिए अपन इट का यूज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम मोहन इज ए कारपेंटर, मोहन एक कारपेंटर है आती है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में किया जाता है। उसी प्रकार से आगे एम का प्रयोग, एम का प्रयोग केवल और केवल आई के साथ किया जाता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसके लिए आई के साथ एम यूज करेंगे। इसी तरीके से आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, तो यहाँ पर आई के साथ एम यूज करेंगे। ऐसे ही अगला जो है वो आर है। आर का प्रयोग हम जो बहुवचन यानी कि जो एक से ज्यादा होने का भाव प्रकट कर रहे हैं, या फिर वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ में किया जाता है। अगर कहें तो अपन वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो यू के साथ आर का प्रयोग वी के साथ, दे के साथ, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति हो या कोई भी करता हो तो उसके साथ में किया जाता है। जैसे यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो। अब यहाँ पर भले ही एक होने का भाव हो रहा है, लेकिन यू के साथ अपन आर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से देखिए आगे, वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर ये एक चीज ध्यान रखने की है कि यू के साथ दोनों तरीके से बनते हैं। यदि बहुवचन होता है इस जगह तो यहाँ पर यू आर प्लेयर्स हो सकता था, ये भी हो सकता था कि यू आर प्लेयर्स, तुम खिलाड़ी हो। यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति हैं तो उनके बारे में यदि कहा जा रहा है तो यू आर प्लेयर्स, तुम खिलाड़ी हो। और यदि कोई एक है तो उसके लिए यू आर अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो। तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशंस में आर का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, इसका प्रयोग जो होता है वो ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। इसी तरीके से एम का प्रयोग जो होता है वो केवल आई के साथ होता है। और आर का प्रयोग यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे माई ब्रदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में केवल इसका प्रयोग होगा, इसके साथ इसका प्रयोग होगा। जैसे माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर मेरे एक से ज्यादा भाई हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, यदि मैं एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पर जैसे माई ब्रदर्स आर स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिए और चैनल पर बताइए, आप वीडियो पर बताएं जरूर कि भाई किस प्रकार से आपको ये वीडियो जो है वो लग रही है, मतलब क्या कमी है या अच्छी लग रही है, या फिर इनके अंदर जो भी सजेशंस हैं वो आप जरूर बताएं। लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें।